Hello everyone and teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that for reaction 2x solid plus 2y solid it gives 2c liquid plus d gas. The Qp at 27 degrees Celsius is minus 28 kilocalorie per mole. The Qv in kilocalorie per mole. तो एक रिएक्शन दी है हमें, रिएक्शन के अंदर हमें हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इसको फोकस किया है, हीट कांस्टेंट प्रेशर पे देकर रखिए और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमें क्यूपी और क्यूवी का रिलेशन समझना है। तो ये रिएक्शन है 2x सॉलिड प्लस 2y सॉलिड it gives 2c liquid प्लस d गैस। इस रिएक्शन के अंदर हमें QP मतलब डेल्टा H दे के रखा है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना दे के रखा है -28 किलो कैलोरी, और हमें हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा E बोल सकते हैं या आप डेल्टा U भी बोल सकते हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ये भी किलो कैलोरी के अंदर। और ये जो सब एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो हो रहा है एक फिक्स टेम्परेचर पे मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हम इंटरनल एनर्जी निकालने वाले हैं। तो इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे फिर? तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। तो व्हाट इज द R हमें कैलोरी के अंदर लिखना है। R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो पहले तो इसको हम कैलोरी में लिखेंगे 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और कैलोरी को हम किलो में कन्वर्ट करें तो 1.98 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये आ गया R हमारे पास। तो ये R की वैल्यू हो गई, ये टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर को भी हम केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 273 प्लस 27 तो ये लगभग हो जाएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर आ गया। डेल्टा H है हमारे पास, तो जो गिवन दिया है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो अभी हमें डेल्टा U को निकालना है। तो यहाँ पे आप डेल्टा U को निकालना है, तो यहाँ पे डेल्टा U के टर्म में फॉर्मूले को लिखता हूँ। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा nRT। तो डेल्टा H है हमारे पास -28 किलो कैलोरी, माइनस डेल्टा N हमारे पास अभी निकालना है, तो वो भी हमारे पास गिवन है डेल्टा N। इस रिएक्शन का डेल्टा N हम निकाल सकते हैं। तो गैस, अभी डेल्टा N फॉर गैस लिखते हैं, तो N2 माइनस N1। तो फाइनल गैस कितना है 1 मोल है। इनिशियल गैस 0 है, तो डेल्टा N की वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा N इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा N भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ इंटू R है हमारे पास कैलोरी के अंदर 1.98 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं सब वैल्यूज। तो यस, पता चलेगा हमें यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेटली इसको 2 मान के चलो, ये जो है 1.98 इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान के चलो, -28 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 300 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 600 हो जाएगा लगभग, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, -28। तो ये लगभग क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, -28 माइनस 0.6। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस साइन लगेगा। तो लगभग क्या हो जाएगा
दोनों के एडिशन और उसको माइनस साइन, तो यहाँ पे 28.6 इतना आपका किलो कैलोरी पर मोल, इतना उसका क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी रहेगा। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम सिंबल से QV से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, इज कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको या तो हम डेल्टा U और डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आएगी आपकी -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।